हाँ बेटा 22। दिव्यांश कितने बच्चे हैं टोटल? 22 हैं सर। 22 है। अब आप आज आप लोगों की क्लास में सबसे पहले बेटा नाइट्रोजन का जो था कंपाउंड करीब करीब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बचा हुआ फास्फोरस। फास्फोरस को उन्होंने सीबीएसई वाले ने कट कर दिया। फास्फोरस का ग्रुप वगैरह कंपाउंड वगैरह कट कर दिया है। उसमें ग्रुप 15 में स्ट्रक्चर पढ़ लेने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। स्ट्रक्चर कोरा कागज का ये दिन ऑक्सो माइक बंद कर। ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। पहला अब 1 बाय 1 हम स्टार्ट करेंगे। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस में फर्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने में H3PO4 बेटा। H3PO4 H3PO4 का नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। फर्स्ट वन H3PO4। ये देखो बेटा P डबल बॉन्ड O, 3 बॉन्ड नीचे OH 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 बेटा। H3PO4 ये बेटा ट्राई बेसिक है और ट्राई प्रोटिक भी कहेंगे। कारण देखो बेटा 3 H जो है O के साथ जुड़ा हुआ है। अगर तीनों H निकाल देते हैं तो PO4 ऊपर 3 माइनस फॉस्फेट आयन बन जाता है। 3 आयोनाइजेबल है इसीलिए ये ट्राई बेसिक है। 3 OH से बाउंडेड है इसीलिए ट्राई बेसिक है। नंबर 2 पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड नंबर 2 बेटा पायरोफॉस्फोरिक एसिड PyRO पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और इसी का नाम है बेटा डाइफॉस्फोरिक एसिड। 2 फॉस्फोरिक एसिड आपस में कंबाइन करा है डाइफॉस्फोरिक एसिड H4 P2O7। देखो बच्चा POP एक ऑक्सीजन कंबाइन के साथ है ऊपर डबल बॉन्ड हो। ये देखो OH है 2 OH है OH है यहाँ भी बेटा OH है। डाइफॉस्फोरिक एसिड आइदर पायरोफॉस्फोरिक है। दूसरा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड ये दूसरा नंबर है। तीसरे नंबर पर बेटा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड नंबर 3 ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड और सिंपली फॉस्फोरस H3PO3। ये बनेगा देखो बच्चा एक H है अकेला 2 OH है बेटा। ये डायबेसिक एसिड है 2 OH है। अब प्रोटिक मींस प्रोटॉन इसमें 2 आयोनाइजेबल H है। फॉस्फोरस से ये H डायरेक्टली बॉन्डेड है इसीलिए ये आयोनाइजेबल नहीं होगा। डायबेसिक नंबर 3
हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO2, ये बेटा पी, डबल बॉन्ड ओ, एक एच, सिंगल बॉन्ड ओ एच, मोनोबेसिक, एक ही OH है। नंबर 3, नेक्स्ट बेटा साइक्लोट्राई, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, HPO3 बेटा होल थ्राइस, HPO3 होल थ्राइस। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, POP बेटा, POP, देखो बेटा POP, POP, हर P पे एक सिंगल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड OH को HO लिखेंगे, इधर डबल बॉन्ड हो बेटा OH बेटा, P से O की बॉन्डिंग होना। यह साइक्लोट्राई मेटा फॉस्फोरिक है। इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था, HPO3N, HPO3 होल थ्राइस है। अब बेटा एक और पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड, पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड, पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड, HPO3 बेटा होल N। अब देख O P O P O P ऐसे काली, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O P पे, सर सिंगल बॉन्ड O है, जहाँ बेटा डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O स्क्रीन है। में आ गया। वीडियो बोल बेटा, गई, हाँ बोलो। वीडियो रुक गई सर। वीडियो रुक गई। आ गया आपकी सर। अच्छा बेटा, कोशिश कर रहा हूँ बेटा। अब देखो तो, यस सर क्या आया बेटा? आ गया सर। अच्छा बेटा, ये बेटा है बेटा, इतना स्ट्रक्चर पढ़ना है ग्रुप 15 में। अब आ जाएंगे ग्रुप 14, ग्रुप 16 बेटा, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली लिखेंगे। ग्रुप 16 है बेटा ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन इसीलिए जो फर्स्ट मेंबर है बेटा ऑक्सीजन, इसीलिए इसका नाम ऑक्सीजन फैमिली। अब देख, इस ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन है बेटा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हर ग्रुप का लास्ट एलिमेंट बेटा रेडियो एक्टिव होता है। पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव। अब
इसमें क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट फोर मेंबर यहां लिखेंगे द फर्स्ट 4 मेंबर is called chalcogen, CHALCOGEN, chalcogen. Chalcogen means beta ore forming substance. Ore forming substance. अब बच्चे इसमें अब आप लोग छोटी सी बात जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला ओरल बताएगा तू लोग तेज बच्चा है एटॉमिक एंड आयोनिक साइज या रेडियाई दोनों में से कोई एक बेटा ग्रुप डाउन में इंक्रीज करेगा दिव्यांश की डिक्रीज करेगा एटॉमिक एंड आयोनिक साइज ग्रुप डाउन में इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा दिव्यांश हर महादेव कृतिका सर जी इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा आई थिंक नहीं होगा यहाँ हकीकत में इंक्रीज करेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है इसका 16 होता है बेटा तो 2 हुआ बेटा 286 हुआ सेल बढ़ेगा बेटा आउटर मोस्ट और सर इंक्रीज करेगा इंक्रीज होगा तो लिख दो वहां पर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये भी लिखेंगे डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। चौथा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप डाउन में लेस नेगेटिव becomes less negative down the group becomes less negative down the group। यस सर अब बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ डालें why question why oxygen has less negative electron gain enthalpy नहीं बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन why ionization enthalpy of nitrogen is higher than oxygen। कौन बच्चे बताएंगे? जबकि बेटा आप कह रहे हैं देखो ध्यान से नाइट्रोजन ऑक्सीजन का 8 होता है ये हो गया बेटा 1s2 नाइट्रोजन में हाफ p ऑर्बिटल है। हाँ 2p6 देखो बेटा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का बेटा 7 है बेटा 1s2 2s2 2p बेटा 3 बेटा ये दोनों मिला के 3 + 2 5 है बेटा। आप कहते हैं जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर उस हिसाब से ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए लेकिन नाइट्रोजन का
It is वीडियो because ब्लर। one word answer. It is due to half filled 2p subcell in case of nitrogen. They acquire extra stability. That's why they have high ionization in them. आगे अब बेटा मेन चीज में आए। ये सब तो ओरल की बात थी। ऑक्सीडेशन स्टेट हेडिंग में ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी। देखो बेटा अब हर के लिए देखेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 कॉमन बेटा, -2 एज कॉमन, -1 एक्सेप्शन देख पेरोक्साइड में, -12 बेटा सुपर ऑक्साइड में। आपने पढ़ चुका है KO2 में O पर -2 है और +2 बेटा OF2 में फ्लोरीन के साथ अगर होगा ऑक्सीजन तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बेटा ऑक्सीजन। ये 3 बेटा। सल्फर की बात आएगी। सल्फर में -2 कम, +2 +4 +6। सेलेनियम Se होता है, पहले नाम ही लिख देता हूं, N टेल्यूरियम TELLURIU। इसके केस में +4 बेटा +6। अब बात आती है बेटा ग्रुप डाउन में। एक लाइन +6 की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, +4 becomes more stable due to inert pair effect, plus on moving down the group stability of +6 oxidation state becomes less stable and +4 oxidation state becomes more stable due to inert pair effect। तीसरी बात, एक क्वेश्चन और बना सकते हैं आप लोगों से हम। अब इस क्वेश्चन का आंसर विपुल शर्मा है। मानव अब ये अगर पेपर में बेटा पूछ दे वाई ऑक्सीजन शोज बेटा अप टू +2 है, लेकिन सल्फर में +4 +6 तक शो करता है, ऐसा क्यों होता है? कौन बच्चे बताए? वाई सल्फर शोज -2 +2 +6। अनुष्का सर क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बारी। मैंने कहा बेटा ऑक्सीजन जो है में 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हो ना, -2 है, -1 है, -7 है बेटा, +2 है। लेकिन सल्फर में देखो बेटा -2 +2 +4 +6। अब देखो अब सल्फर कैसे, ये देख बेटा H2S है, H2S में -2 है बेटा, SO2 है बेटा +4 है, H2 है बेटा +6 है। तो का मतलब काम कर बना H2SO4 है बेटा +6 है सल्फर की बेटा।
अब आप ये सब चीजें सारे चीज आप देख रहे हैं, OF2 है, OF2 है, ऑक्सीजन का +2 है। अब ये सल्फर में ये इतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्यों शो करता है? इसका आंसर होगा बेटा, कभी भी इट इज ड्यू टू availability of d orbitals. It is due to availability of vacant d orbital. इसीलिए सल्फर में ऑक्सीजन के साथ कोई भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 से ज्यादा नहीं जा रहा, लेकिन सल्फर के साथ sf6 आपने पढ़ा था 11th क्लास में, sp3d2 ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन को आपने एक्साइट किया था। 3s2 3p4 होता है सल्फर का, एक p से एक s से एक्साइट करके दी के 2 घर में डाला था, f6 था, तो 6f एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाया था। इसीलिए इट इज ड्यू टू बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स। इसीलिए ये सारे के सारे बेटा ऑक्सीजन नहीं करेगा, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है। अब मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑक्सीजन की 4 हो सकती है। आप कहोगे सर कैसे? ये देखो, मैक्सिमम कोवैलेंसी H2O है बेटा, HOH है, ये है 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है बेटा, 4 बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही शो करता। तो अब एनोमेलस बिहेवियर जो ऑक्सीजन का बनेगा बेटा, वही ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड बेटा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेटा डी ऑर्बिटल, यही चीज बनेगा, तीसरा चीज कुछ भी नहीं। चौथा चीज, एक क्वेश्चन डाला, व्हाई O2, बहुत इंपॉर्टेंट, चला दिया पकड़, करा दिया था। O2 इज ए गैस, सल्फर इज ए सॉलिड, सल्फर इज सॉलिड, याद आप लोगों ने? O2 में O2 इज ए गैस बिकॉज ऑफ p5 बॉन्डिंग, p5 बेटा p5 बॉन्डिंग, इसमें नो सच बॉन्डिंग, N बेटा S8 सल्फर का ऑक्टाएटमिक स्ट्रक्चर, इसलिए इसमें नहीं है। इसीलिए जहां p5 बॉन्डिंग होता है वहां पर वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है बेटा। वीक वैन डर वाल्स फोर्स में चाहे डायपोल हो जाए, चाहे बेटा डिस्पर्सन हो जाए, चाहे लंदन हो जाए, चाहे आयन डायपोल हो जाए, डिस्पर्सन, वीक डिस्पर्सन फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स। तो ऑक्सीजन इज ए गैस या डाई ऑक्सीजन करके भी पेपर में O2 को डाई ऑक्सीजन भी बोला जाता है। O2 is a gas means dioxygen is a gas, whereas sulfur is a solid. It is because of p5 bonding in O2. That's why it is gas. No such bonding. सल्फर बेटा कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। तीसरा चीज, एक क्वेश्चन आओ, ऑक्सीजन O2 shows less catenation than sulfur. Why? Answer beta, it is because single bond OO is weaker than single bond SS बेटा, SS। अब पूछेगा ऐसा क्यों? ये देख इधर, ये O2 का स्ट्रक्चर है, 4 डॉट है, स्मॉल साइज, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बाउंडिंग का लोन ज्यादा होगा, बाउंड पर स्ट्रेन पड़ेगा, इसमें एक सिग्मा है, एक पाई है, सिग्मा बाउंड बेटा वीक हो जाएगा,
कैटेनेशन डिपेंड करता है ई बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। ई मींस एलिमेंट सी कार्बन का आप लोग कहते हैं मैक्सिमम कैटेनेशन, कारण सी बॉन्ड ज्यादा स्टेबल स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए बेटा तो एज a small size of oxygen inter-electronic repulsion large which makes O single bond हो, पाई को नहीं कंसीडर, सिग्मा पर डिपेंड करता है कैटेनेशन। O single bond O is beta weaker means bond enthalpy of O2 is less than S8V होगा। इलेक्ट्रॉन gain enthalpy of oxygen is less negative as compared to sulfur। इसका क्या जवाब? ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, why electron gain enthalpy of oxygen is less negative than सल्फर? क्या जवाब? कौन बच्चे बताए? स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। कौन बच्चे बताएंगे? का क्या होगा? स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम टू मेक इट नेगेटिव आयन। बचाओ एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना है, स्मॉल साइज के चलते ऑक्सीजन के चारों ओर इस 6 इलेक्ट्रॉन के चलते डेंसिटी बेटा ज्यादा, इसके लोन पेयर और ये जो एक इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके बीच इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, जल्दी से अटैच नहीं होगा, इसीलिए बेटा लेस नेगेटिव। लेकिन सल्फर का साइज अप्रोप्रिएट है, ना ही बड़ा है ना ही छोटा, उसमें इसके कंपैरिजन में इजिली अटैच होगा। एक लाइन इसका आंसर लिखेंगे, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन कॉमा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज लार्ज, so incoming electron has a less attraction towards oxygen than that of sulfur. That's why oxygen has less negative electron gain enthalpy than sulfur beta. कोई बच्चा है लॉबी में, देख तो बेटा, अभिषेक कोमल हेल्प क्या ये दोबारा? अरे सर दिव्यांश की वीडियो नहीं चल रही, उसके बारे में बात कर रहे थे। अच्छा उसके बारे में बात कर रहा। दिव्यांश का मोबाइल थोड़ा गड़बड़ है बेटा। मैं देख रहा हूँ लॉबी में कोई बच्चे हैं
अब बच्चे बेटा हो, ये हो गया लेस अट्रैक्शन वाला ये क्वेश्चन। अब मेरे सामने में हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। अब ये हाइड्राइड क्या होता है? हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। बेटा हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 का मतलब है हाइड्रोजन के साथ ये सारे चीज आपस में रिएक्ट करके, देखो बेटा H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO, ये बेटा हाइड्राइड्स है। These are the hydrides of group 16। अब इसमें देखो हाइड्राइड्स थर्मल स्टेबिलिटी बेटा एक प्रॉपर्टी आता है, अरेंज द फॉलोइंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। ये देख बेटा डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बेटा H2S, H2SE, H2SE, H2TE, H2PO decreases down the group. This is due to increasing size and decreasing bond dissociation enthalpy. H2O is most stable. ये PO तक नहीं जाता है, E तक ही देता है, वो तो रेडियोएक्टिव है, उसका कुछ कैरेक्टर अलग होने लगता है। तीसरा बेटा एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स। गौर से देखिए इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ऊपर में डिक्रीजेज हुआ, यहाँ इंक्रीजेज। देखो H2S, H2O less acidic, H2S, H2TE, H2SE, H2TE बेटा due to, this is due to increasing size, increasing size, decreasing bond dissociation enthalpy of, ब्रैकेट खोल देना, EH bond, E for element, E for O, S, SETE, H to H है ये। अब एक छोटा सा क्वेश्चन होगा यहाँ, सब बच्चे देखेंगे वो क्वेश्चन क्या, H2S is less acidic than H2TE. Why H2S is less acidic? आपके बुक में दिया हुआ, why H2S is less acidic than H2TE? This is because बेटा, this is because एक ही लाइन लिखेंगे, ज्यादा नहीं, APS वाला बात मत छापना। EH bond dissociation enthalpy of H2TE is weaker than H2SB.
किसका वीडियो बंद है? दिव्यांश का। एक बार और मैं ट्राई करता हूं, देखता हूं। नहीं सर, अब आ रही है वीडियो। अब तो आएगी, देखना फिर से मैंने मशीनरी किया हूं। यस सर। बेटा जितना जल्दी, ये देखो बेटा, टीई है बेटा, एच है बेटा। ये साइज बड़ा है तो बाउंड लेंथ बड़ा है। बाउंड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाउंड एसोसिएशन। और जो जितना जल्दी H प्लस आयन देगा बेटा, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। इसीलिए H2TE अपना प्रोटॉन, प्रोटॉन मींस H प्लस आयन जल्दी रिलीज करेगा H2S के कंपैरिजन में। इसीलिए H2S लेस एसिडिक होगा। H2S जल्दी H प्लस आयन नहीं देगा। H2TE बताओ जल्दी H प्लस आयन देगा। सर टीई कौन सा एलिमेंट है? टेल्यूरियम। TELLURIUM टेल्यूरियम। SE बेटा हो सेलेनियम। SELENIUM सेलेनियम। एक और क्वेश्चन है इसमें, ये आप लोग बहुत दिन से पढ़ते आए हैं। Why H2O is liquid, H2S is gas बेटा। इसका आंसर बेटा because of intermolecular H bonding in H2O। H2S, S का स्मॉल साइज बड़ा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड 3 ही बनाते हैं, FON क्लोरीन ऑक्सीजन नेटवर्क। That's why it is liquid. No such bonding in H2S. Therefore, it is gas. One word लिख। Important source of sulfur क्या रहा है? सल्फर का सोर्स क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन है। Important source of sulfur. Important source of sulfur. Important source of sulfur में बेटा एक लाइन आप लोग डाल रहे हैं। सोर्स ऑफ सल्फर में जिप्सम, जिप्सम इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ सल्फर, जिप्सम, GYPSOM, जिप्सम, EPSOM, ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल बेटा। जिप्सम का फार्मूला पता है, CSO4.2H2O। ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट को कहते हैं, COSO4.5। जिप्सम MgSO4.7H2। ये सब सोर्स है सल्फर का। इस सब से सल्फर फाइंड आउट किया जाए। अब मेरे सामने में हाइड्राइड रिएक्टिविटी। अब बेटा डाई ऑक्सीजन। अब अलग अलग टॉपिक स्टार्ट हो। 15 ग्रुप में फास्फोरस काटा हुआ। 15 ग्रुप पहले नहीं था, पिछले साल, इस बार डाला है। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट पीछे नहीं था, इस बार डाला है, लेकिन उसमें भी काटा है कुछ।
लेकिन 3 चैप्टर हटाया भी है आप लोगों को। तो अब आप लोग डाई ऑक्सीजन, बेटा डाई ऑक्सीजन को O2 कहते हैं। हम प्रिपरेशन पहला मेथड, लैब मेथड यही है, पोटेशियम क्लोराइड, येलो पर MnO2 है बेटा, कैटलिस्ट है बेटा। 2 KCl plus 3 O2। दूसरा बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड है बेटा, 2 Ag2O है, सिल्वर ऑक्साइड है। हीट है 4 Ag plus O2 बेटा। पेपर में ये लिखा होगा, ये लिखना पड़ेगा तेरे। तीसरा दे रखा है 2 Pb3, ये इंपोर्टेंट है। वो 4 है, हीट है बच्चे, 6 PbO प्लस O2 बेटा, 2 PbO2, 2 PbO2, हीट है बच्चे, 2 PbO प्लस O2, 2 HgO, ये 10th में पढ़ा था। HgO, एरो पर हीट, 2 Hg प्लस O2 बेटा। ये डाइऑक्सीजन का प्रिपरेशन है, इसका प्रॉपर्टी कोई खास नहीं है बेटा। वही मेटल से नॉन मेटल से ऑक्साइड बनाना, तो उसके टॉपिक के लिए एक अलग से ही ऑक्साइड दे रखा। ये हमारा डाई ऑक्सीजन है, डाई ऑक्सीजन का प्रिपरेशन। अब देखेंगे ऑक्साइड के बाद, ऑक्साइड्स टॉपिक है बेटा, सिंपल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड है। सब बच्चे होशियार है। पहला बेसिक ऑक्साइड, ये आप लोग जानते हैं, 8वीं 9वीं में था, मेटल ऑक्साइड इज बेसिक। देखो एग्जांपल, Na2O, K2O, CaO बेटा, एसिडिक ऑक्साइड, बेटा नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड बेटा, एज एसिडिक। अब एग्जांपल में N2O5 भी ले सकते, Cl2O7 भी ले सकते, B4O10 भी ले सकते, बेटा SO3 ले सकते, SO2 ले सकते, सारे नॉन मेटल ऑक्साइड। ये सारे बेटा एसिडिक, ये सब के सब बेटा एसिडिक है। तीसरा एम्फॉटरिक ऑक्साइड, एम्फॉटरिक ऑक्साइड, which react with acid as well as base, which reacts with acid as well as base, amphoteric oxide.
एग्जाम्पल 2 है Al2O3 और ZnO, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसके बाद मित्रों एक न्यूट्रल ऑक्साइड, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। चौथे नंबर पे न्यूट्रल ऑक्साइड, neither shows acidic nor beta basic character. CO, carbon monoxide, N2O beta, ये हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड। नाइदर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड और बेटा रेड लिटमस ब्लू। अब अभी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था H2S और H2TE में कोमल आ गई है? यस सर। कब से बेटाओ पढ़ रही है तू? कल से? हाँ जी सर। कहाँ थी तू गायब इतने दिन से? सर घर पे ही हूँ। अब ये बच्चे बताएं H2O और H2S में दिव्यांग थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? H2O and H2S में which one is more stable thermally? कौन जल्दी टूटेगा नहीं, H2O की H2S? H2O। हाँ, और एसिडिक कौन होगा? H2O ज्यादा एसिडिक है कि H2S? H2S। ठीक है। तीसरा चीज O2 और सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर में किसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होगा और किसका कम होगा? क्या सर, एक बार रिपीट करना। बेटा which one shows greater catenation property, either oxygen or sulfur? इसका नहीं पता सर। कोमल सर सल्फर सल्फर। अभी लिखवाया हूं तेरे को क्वेश्चन में, O2 shows less catenation than sulfur। एक एक चीज याद कर, नहीं तो आके घर पे पूछ दूंगा। अब अगर एक एक चीज कोई कमी करा तुमने तो एक एक चीज साथ साथ याद करो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बोल, मैंने बुक रखा हुआ मेरे साथ है, बुक पढ़ी हुई है। ना यकीन हो तो देखो, ये बुक मेरे साथ पढ़ी हुआ है, मैंने एक एक लाइन चलता हूँ, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, क्या पूछता है नहीं पूछता, सिलेबस में क्या डिलीट हुआ है, क्या पढ़ा हुआ। इसीलिए आज तेरे स्कूल में केमिस्ट्री में 95 की बाढ़ आई हुई है, फ्लड आया हुआ, और नोट्स भी भेजूंगा। जहां तक जो होगा ऑर्गेनिक का तो भेज देता हूँ, बना पर फोटो खींचने की बात है। सब बच्चे एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, बाहर देखने की जरूरत ही नहीं। तब बुक भी नहीं देखेगा तब भी चलेगा का। वही बच्चे, वही चीज द्वारका के बच्चे को भी भेज रहा हूँ जो ट्यूशन पे है, ऑनलाइन क्लास में 12 से 14 बच्चे हैं अभी फिलहाल, आने जाने वाले लगे रहते हैं। इसीलिए आप लोगों की तमन्ना है ये होनी चाहिए बेटा, कहीं से सर कुछ पूछे, इतना सिंसियर हो, इतना सारे बच्चे हमारे क्लास में ही सिंसियर हो, कम से कम केमिस्ट्री हमारे बच्चे को टेबल पर जाए। आज एक बच्ची हमारी दृष्टि भी थी, उसको हंसा के रुला के क्लास में केमिस्ट्री याद करवाते थे। तो फिजिक्स भी अच्छा करेगा, बेटा तेरे को फिजिक्स पढ़ने हैं, मैथ पढ़ने हैं जम के, यहाँ पर केमिस्ट्री क्लास में तैयार कर। एक सब्जेक्ट जो मेरे साथ करेगा उसको बेटा और चीज, आप लोग तो खुद ज्ञानी है, हमारे बच्चे सारे
समझदार है, ज्ञानी है। हाँ आदित्य बोलो बेटा। ना तू पा बेली दे कल नू कहेंगी मैनू प्यार हो गया। सब बच्चे हमारे समझदार हैं। कहा से क्या एफर्ट मैं कितना लगा रहा हूँ, इसीलिए लगा रहा हूँ हमारा बच्चा क्लास में सीखे, क्लास में सारा चीज लर्न करे। जो एक सब्जेक्ट अगर मेरे साथ तैयार हो जाता है तो रेस्ट टाइम जो है और उस सब्जेक्ट में देगा, तब जाके रिजल्ट बनता है बेटा। टाइम है नहीं हमारे पास, स्कूल का कोई उम्मीद मत करो आने की अभी। इसीलिए स्कूल से ज्यादा स्कूल में होते तो थोड़ी हालचाल भी, टाइम भी बच्चे को, एक एक बच्चे को पूछ लेता था। कोई लंच करता था तो उसको पिटने जाता था, लेकिन वो सब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा फोकस देना है बच्चे के काम पे, बच्चे हमारे कैसे अच्छे करें। और क्लास के काम से इस बार सुन ले रीतिका, तेरे को भी कह रहा हूं कोमल, 100 नंबर की उम्मीद मैं कर रहा हूं और मेरा भविष्यवाणी गलती कम होता। कारण मेरे ऐसे बच्चे सब हैं इस बार विश्वास पात्र सब, जो करेगा, मेरी बातों को टालता नहीं, मेहनत करेगा। मेरे साथ मेहनत करो और घर में बुक को पढ़ लियो, जहां तक टॉपिक पर है ना, उसके बाद अगले दिन उससे क्वेश्चन पूछें, सर ये चीजें अब ये भी आप कर सकते, सर ये चीजें आपने नहीं करा है, ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उसमें हम आपको बताएंगे बेटा ये जरूरी नहीं था, इसीलिए मैंने छोड़ा। तो ये चीज बेटा हर बच्चे के दिमाग में होना चाहिए, बच्चे के दिमाग पर अच्छे से अच्छे खासे फोकस होना चाहिए। ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा, ओके बाय बच्चे हो। गुड मॉर्निंग। Bye, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बाय सर। बाय बेटा। नमस्ते सर जी।